स्कूल जाते थे उनको टीचर पढ़ाते नहीं थे, क्योंकि कहते थे सब कि आप चमार जात के हैं, आपको पढ़ाया नहीं जाएगा। इसके लिए उनको स्कूल के बाहर खिड़की से पढ़ना पड़ता था। अच्छा। और उनके कई बार तो क्या कहते हैं, क्लास में बैठने के लिए बच्चे उनके मारकर सिर भी फोड़ दिया करते थे। आप एक बार पूजा करना छोड़ दिए होंगे तो आपकी जो सहेली लोग हैं मतलब क्या बोलती हैं? वो लोग कहती है ना कि नैन्सी से तो बातें करना बेकार है। अच्छा, उन लोग बोलती है? हाँ, क्योंकि ना वो लोग पाठ पूजा करती है, ना किसी भगवान को देखना चाहती है। देख लेगी तो शुरू हो जाएगी, नहीं तो हटिए जाएगी, ना तो बोलेगी कि हटाओ यार, नहीं तो सब खत्म। हमारे देश में शूद्रों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। अच्छा। तो ये बहुत कठिन परिश्रम करके, और जब गर्ल्स को तो खास करके गर्ल्स को तो कहा जाता था कि तुम लोग पढ़ के करोगे क्या। और ये हमारे देश की प्रथम शिक्षिका रही हैं। सब कह रहे हैं हम लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, आप करती हैं? बिल्कुल भी नहीं। पूजा पाठ नहीं करती हैं? क्यों? रीज़न क्या है? मुझे उसमें विश्वास नहीं है। रीज़न क्या है? रीज़न है कि देखिए, हम आज तक ना भगवान को देखे हैं तो इनको ही देखे हैं। अच्छा। इन्होंने ही हमें सब कुछ का अधिकार दिया है। हमारे भीमराव अम्बेडकर जो हमें कुछ नहीं दिया, उन्हें किसे पता था कि जिसे स्कूल के बाहर मतलब रखा गया, जिसे पढ़ने नहीं दिया गया, वही हमारे मतलब संविधान लिख देगा। और उन्होंने हमारा संविधान लिख दिया, तो उन्होंने ही अधिकार दे दिया, तो हम पढ़े हैं। हमारे भगवान कब आते हैं हमें अधिकार दिलाने? आपने समाज के लिए मतलब क्या संदेश दीजिएगा? यही संदेश देंगे कि सब लोग अपने अपने घर की लड़कियों को पढ़ाएं और अंधविश्वास से बाहर निकले, पूजा पाठ का कम बढ़ावा दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पूर्वजों को जाने, मतलब कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और इन लोगों के बारे में, इनके फैमिली के बारे में मतलब बढ़ावा दें। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं बी आर दस्तक। मैं सिवान के जो सिसवन प्रखंड है रामगढ़ में हूँ और यहाँ देखिए सामाजिक क्रांति के अद्भुत राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी का जयंती आज रामगढ़ में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ था और हमारे साथ कुछ बहनें हैं, इनसे हम खास बातचीत करेंगे। क्या नाम है बनी? निभा। क्या नाम है? निभा। आज ज्योतिबा राव फुले जी का जयंती है, जानती है उनके बारे में? क्या जानती हैं? सब कुछ। अच्छा बताइए, इनका जन्म कब हुआ था? उनकी नहीं, इनका ज्योतिबा राव फुले का जो 11 अप्रैल 1827। पढ़ती हैं? किस क्लास में पढ़ती हैं? 1 में पढ़ती हैं। अरे वाह। ऐसे आने आपको मतलब कब पता चला है कि ये ज्योतिबा राव फुले हैं? कौन बताया? ये क्या नाम है उनका? अर्जित श्याम नाम है। क्या बोले आपसे? यही सब कुछ शुरू किया। मैंने क्या बताए थे, मैंने क्या बोले थे आपसे? बताए थे कि हम लोग को पढ़ाने के निकाले हैं ये। अच्छा, ये ज्योतिबा राव फुले जी? हाँ। अरे वाह। आगे क्या बनना है चलकर? डॉक्टर बनना है। क्या बनना है? डॉक्टर। क्या नाम है आपका? प्रिया कुमारी। अच्छा बताइए, आज ज्योतिबा राव फुले का जयंती है, इनके बारे में कुछ जानती हैं? हाँ, क्या जानती हैं? बहुत कुछ जानते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 11 अप्रैल 1827 ईस्वी में। अच्छा बताइए, इनके बारे में कुछ 2 लाइन अगर कुछ याद है कुछ बता दीजिए। जो करते थे शूद्रों की सेवा, उनका सदा उत्साह बढ़ाया महान ज्योतिबा ने। जो करते थे शूद्रों की सेवा, उनका सदा उत्साह बढ़ाया महान ज्योतिबा ने। वे ना रहे तेरे मेरे व्यर्थ के झंझट में, नहीं जात पात पंथ के किसी झमेले। ऐसे थे अरदास हमारे नेता ज्योतिबा, करे समर्पित उनको प्रणाम करे सावित्री, करे समर्पित अपना काव्य रचना। पूजा पाठ करती हैं? नहीं। क्या है? इसीलिए। मैंने कहा है इसीलिए, क्या कारण है? कारण क्या है? कारण है कि जब हम इनको मानते तो पूजा पाठ क्यों अच्छा, मतलब आप इनको मानती हैं, इसी कारण आप पूजा पाठ नहीं करती हैं? हाँ, नहीं करते। मैंने अपने मन से नहीं करती हैं कि मतलब घर वाले के? नहीं, हम अपने मन से नहीं करते। घर वाले पूजा पाठ करते हैं? नहीं। अरे मतलब आज बताइए, आप पूजा पाठ मतलब करना कब से बंद कर दिए? कब से, जब मुझे पता चला कि ये लोग हम लोगों के लिए कर रहे हैं, इसे तब से। अच्छा, इनको मतलब आप मतलब कब से जानती हैं इनको? एक वर्ष से जानती हूँ। अच्छा बताइए, 1 बरस में जानकर पूजा पाठ छोड़ देना इतना मतलब संभव कैसे हो पाया? जब धीरे धीरे पता चलने लगा तो छोड़ दिए। अच्छा बताइए, इनके बारे में आप मतलब आपको जानकारी मतलब कैसे पता चला? मेरे चाचा जी बताए। क्या नाम है उनका? अर्जित श्याम नाम है। पढ़ाई करती हैं? हाँ। किस क्लास में पढ़ाई करती हैं? 7th में। हाँ। पढ़ के मतलब क्या बनना है? टीचर या सिंगर। क्या नाम है आपका? नैन्सी कुमारी जी। आज इनका जयंती है, जानती है कौन है? जी सर, महात्मा ज्योतिबा फुले हैं। इनको मतलब कब से आप जानती हैं? जी, ये
नहीं, हम 2021 इनको मतलब कि ये बहुत दिनों से है, लेकिन हम 2021 इनके बारे में जानते हैं। अच्छा, कौन बताया पहले आपको इसके बारे में? जी मेरे पापा जी हमको बताए हैं। क्या नाम है पापा का आपका? डॉक्टर आर्यन भगत। अच्छा, मतलब अभी क्या है, डॉक्टर है अभी? जी हाँ। आगे मतलब पढ़ लिख के मतलब क्या बनना है? डॉक्टर ही बनना है। डॉक्टर ही बनना है? जी। मतलब जो पापा बने वही बनना है? जी जी। अच्छा, डॉक्टर बन के मतलब क्या करना है? समाज का सेवा करना है और अपने जैसे कई लोगों को इस चीज़ के लिए प्रेरित करना है। अरे वाह। अच्छा, डॉक्टर देखिए, मेरे पास आइए। डॉक्टर लाइन में ऐसा होता है कि लोग डॉक्टर बनते हैं कुछ कमाने के लिए, तो आपको कमाना नहीं है? जी नहीं, हमको समाज सेवा करना है बस। अच्छा, मान लीजिए अगर कोई मरीज आएगा तो पैसा नहीं लीजिएगा? नहीं, अगर उसको इच्छा हो तो दो और ना हो तो ना दो। अगर ना है तो उसके लिए दबाव तो नहीं देंगे। अरे वाह। देना है तो दो भाई, नहीं तो जाओ। अच्छा, ये बताइए, आप पूजा पाठ करती हैं? जी नहीं, जब से हमको पता चला इनके बारे में और बाबा साहब के बारे में, तब से तो पूजा ही नहीं करते हैं। अच्छा, इनके बारे में मतलब आप क्या जानती हैं? सर उतना ज़्यादा तो मेरे पास मतलब नॉलेज आप नहीं जितना है। जानते हैं उतना ही बताइए। हाँ, बस थोड़ा बहुत ही पता है हमको। मेरे पापा जी कभी बैठाते हैं तो बताते हैं कि यह हमारे भारत के लिए बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, प्रेरणादायक थे, जिनके लिए हम लोग जिनका हम लोग कितना भी गुणगान करें पर कम है। अच्छा। जिनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, पर वो पढ़कर हम लोग नारी के लिए एक प्रेरणादायक बनी। और हमें इनके ऊपर क्या कहते हैं, बोले हमें इनको मतलब एहसान मानना चाहिए कि इनके वजह से आज हम लोग स्कूल जाते हैं और बड़े बड़े जगहों पे हम लोगों का नाम हो पाता है। क्या नाम था आपका? नैन्सी जी। अच्छा, ये बताइए, बाबा साहब को जानती हैं? जी हाँ। उनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। अच्छा, उनके बारे में कुछ जानकारी है आपको? सर उतना नहीं, लेकिन थोड़ा है। क्या है, बता दीजिए। उनको जब वो स्कूल जाते थे उनको टीचर पढ़ाते नहीं थे, क्योंकि कहते थे सब कि आप चमार जात के, आपको पढ़ाया नहीं जाएगा। इसके लिए उनको स्कूल के बाहर खिड़की से पढ़ना पड़ता था। अच्छा। और उनके कई बार तो क्या कहते हैं, क्लास में बैठने के लिए बच्चे उनके मार कर सिर भी फोड़ दिया करते थे। अच्छा। और कितने बार जब एक बार शिक्षक बोले थे कि बाल कटवा कर आना है, तो नाई भी उनका क्या कहते हैं, बाल काटने की वजह से बोला कि तुम बैठोगे तो मेरा कुर्सी नसा जाएगा, मतलब कि छुआ जाएगा। इसके वजह से उनका बाल नहीं काटे। और पहले जब वो काम किया करते थे, रजिस्टर का जो काम किया करते थे, उसमें उनको घड़े से पानी नहीं पीने दिया जाता था, और जिस फाइल को छू देते थे उससे छुआ नहीं जाता था दोबारा। अच्छा नैन्सी, बताइए, आपको इतना जानकारी कौन बताया है आपके? मतलब सर मेरे पापा जी। अच्छा, आपके पापा बताए हैं? जी। मैंने कब से मतलब आप जानती हैं बाबा साहब के? जानते हम जब से मेरे पापा जी हमको बताने लगे, I mean 2020। अच्छा नैन्सी, बताइए, आपके उम्र के मतलब जितनी भी लड़कियां होती हैं, इतना मतलब जानकारी उनके पास नहीं रहता है। आप आपको लगता है कि आपका उम्र 9-10 साल शायद उम्र होगा, आप इतना जानकारी मतलब कैसे संभव हो पाया? जी, क्योंकि हम एक एक चीज़ पापा ही से खोद कर पूछते हैं, जी वो कैसे हुआ, कैसे थे। हाँ, आप पूछते हैं? हम पूछते हैं। अरे वाह। और मतलब कि उनके बारे में थोड़ा बात के लिए मेरे अंदर क्या कहते हैं, पूछने का उत्सुकता होता है, कैसे थे, क्यों थे, ऐसा क्यों बनाया गया उन्हें। इसके बारे में मतलब हम पापा जी को रात तक सोने भी नहीं देते थे। कभी कभी तो उठ के पूछते थे तो परेशान हो जाते हैं। अच्छा है। कहते कि परेशान कर दिए। अच्छा बताइए नैन्सी, आपके बगल में मेहदार मंदिर है, आप पूजा जब मैंने पहले तो पूजा शायद करती होंगी, अब मान लीजिए आप एक बार पूजा करना छोड़ दिए होंगे, तो आप आपकी जो सहेली लोग हैं मतलब क्या बोलती हैं? वो लोग कहती है ना कि नैन्सी से तो बातें करना बेकार है। अच्छा, वो लोग बोलती है? हाँ, क्योंकि ना वो लोग पाठ पूजा करती है, ना किसी भगवान को देखना चाहती है। देख लेगी तो शुरू हो जाएगी, नहीं तो हटिए जाएगी, ना तो बोलेगी कि हटाओ यार, नहीं तो सब खत्म। अरे वाह। चलिए, ये बहुत नाम नैन्सी है, इतनी तेज तरह लड़की। बताइए कौन कौन? 9th बताइए। 9th क्लास, अभी फिलहाल 9th में मतलब प्रवेश की हैं, और इतना जानकारी बाबा साहब के बारे में, ज्योतिबा फुले के बारे में, सावित्रीबाई फुले के बारे में इतना जानकारी बहुत ही कम मिलता है कि हम लोग कहीं जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, तो इनके उम्र की जो लड़कियां होती हैं, हम लोग बातचीत करते हैं तो कुछ बताने के लिए बहुत डरती हैं, लेकिन ये नैन्सी ये बहुत अपना मतलब बेबाकी से अपना बात रख रही हैं। कौन? अमृता। कौन अमृता कौन है? क्या नाम है आपका? अमृता। किस क्लास में पढ़ती हैं? 9th में। 9th में पढ़ती हैं? यस। आज जयंती मनाया जा रहा है ज्योतिबा फुले का, उनके बारे में कुछ जानकारी है तो बताइए। ये हमारे देश के एक अच्छे समाज सुधारक में से रहे हैं। इनका संघर्ष
विश्वसनीय है। इन्होंने इस प्रकार संघर्ष किया जब हमारे देश में शूद्रों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो ये बहुत कठिन परिश्रम करके, और जब गर्ल्स को तो खास करके गर्ल्स को तो कहा जाता था कि तुम लोग पढ़ के करोगे क्या, और ये हमारे देश की प्रथम शिक्षिका रही हैं। इनके हमारे ख्याल से तो अच्छा ये बताइए अमृता जी, मतलब कौन लोग थे जो बोल रहे थे कि मतलब लड़कियां तुम लोग पढ़ के मतलब क्या करोगी? कौन लोग हमारे समाज के लोग थे, हमारे ही समाज के, हमारे अपने थे। अच्छा वही लोग बोल रहे थे? वही लोग बोलते थे। और वो तो भीमराव अम्बेडकर की थी, मानिए कि उन्होंने हिंदू कोड बिल लागू करवा दिया, लेकिन उनसे भी हुआ नहीं था। वो तो जवाहरलाल नेहरू जीत गए तो उन्होंने करवा दिया, और वैसे भी अभी पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा सा हुआ है। अच्छा बताइए आगे चल के मतलब क्या करना है, क्या बनना है आगे चलकर? एक अधिकारी बनना है। अधिकारी बनना है, सेवा करना है समाज का? हाँ, समाज सेवा करना है। अच्छा यहाँ तमाम हम मतलब जितने भी मतलब बहनें हैं सबसे हम बात किए हैं, सब कह रहे हैं कि हम लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं। आप करती हैं? बिल्कुल भी नहीं। पूजा पाठ नहीं करती हैं? क्यों? रीज़न क्या है? मुझे उसमें विश्वास नहीं है। रीज़न क्या है? रीज़न है कि देखिए, हम आज तक ना भगवान को देखे हैं तो इनको ही देखे हैं। अच्छा। इन्होंने ही हमें सब कुछ का अधिकार दिया है। हमारे भीमराव अम्बेडकर जो हमें कुछ नहीं दिया, उन्हें किसे पता था कि जिसे स्कूल के बाहर मतलब रखा गया, जिसे पढ़ने नहीं दिया गया, वही हमारे मतलब संविधान लिख देगा। और उन्होंने हमारा संविधान लिख दिया, तो उन्होंने ही अधिकार दे दिया, तो हम पढ़े हैं। हमारे भगवान कब आते हैं हमें अधिकार दिलाने? अच्छा अमृता बताइए, आप ज्योतिबा फूले और बाबा साहब के बारे में मतलब कब से जानती हैं? कितना दिन हो गया जानती? 7-8 साल से। 7-8 साल से? अच्छा आपका उम्र कितना है? 13 ईयर्स। 13 ईयर्स। अच्छा मतलब इनके बारे में आपको मतलब जानकारी कब मिला? 13 ईयर्स, मैं जब 7-8 ईयर्स की थी। तो मैंने कौन बताया मतलब कि ये बाबा साहब हैं, ये ज्योतिबा फूले हैं? हमारे स्कूल में हमारे स्कूल में था, हमारे बुक में भी दिया था, हमारे पापा भी बताते थे। और 2021 से तो मतलब 2020-21 से तो और ज़्यादा हम जान गए, जब माली समिति का आयोजन होने लगा। अच्छा यहाँ पे? हाँ। चलिए धन्यवाद। नंसी, हम नंसी से और बात करेंगे। नंसी, अपने स्तर से मतलब अपने समाज के लिए मतलब क्या संदेश दीजिएगा? यही संदेश देंगे कि सब लोग अपने अपने घर की लड़कियों को पढ़ाएं और अंधविश्वास से बाहर निकले, पूजा पाठ का कम बढ़ावा दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पूर्वजों को जाने, मतलब कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और इन लोगों के बारे में, इनके फैमिली के बारे में मतलब बढ़ावा दें। अच्छा नंसी, पूर्वपाल ऐसा होता है, मेरे पास आइए कि ओबीसी समाज के जितने भी मतलब महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, अधिकतर मतलब पर्व करने में ज़्यादा मतलब जोर देती हैं, तो मतलब इस पर मतलब क्या? नहीं, हम नहीं करते कोई नहीं, मतलब फेस्टिवल। जैसे अदर भी मतलब ओबीसी मतलब जातियाँ, उनका बारे में बोल रहे हैं, तो अब उन लोगों को भी मतलब संदेश अपने स्तर से मतलब हाँ, हम उन लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, अगर कोई आप लोग फेस्टिवल कर रहे हैं तो उसमें आप ही लोग का घाटा है, उतने का खर्च बैठेगा पहले। अच्छा। और आप जो भूखे रहिएगा, उसका जो बॉडी का जो विटामिन जो कमी होता है वो कम होगा, और आप बहुत ही अंदर से कमज़ोर होते जाएंगे। कितना लोग कहता है कि भूखा तो तुके कमज़ोर हो तो और ही मजबूत हो, तो हम कहते नहीं कि बॉडी के जो विटामिन होला नु कम हो जाला, तो कम भूखे हम लोग नु तो ढेर दिन जिए हम लोग, ढेर भूखे हम लोग तो कल्याण।